नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सरकार पर दबाव है कि नियुक्ति प्रक्रिया को चुनाव से कम पटरी पर ले आया जाए ताकि चुनाव में अपनी पीठ थपथपाई जा सके। इसी कड़ी में टीआरई 4 की नियुक्ति प्रक्रिया के आगे बढ़ते ही बाधा खड़ी हो गई। जो अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में थे वो परीक्षा की तैयारी करने के बजाय आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। शिकायत ये कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब कहा जा रहा है कि चुनावी वादों की लिस्ट बढ़ाने के लिए नाम मात्र के पदों पर नियुक्ति की बात की जा रही है, जबकि उससे 5 गुना ज्यादा रिक्तियां हैं। ऐसे में हर दूसरे दिन सड़क पर अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच दंगल की स्थिति बनती दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये कि जब सरकार को स्पष्ट पता नहीं कि कितने पद रिक्त हैं, तो ये अभ्यर्थी किस आधार पर दावा कर सरकार पर दबाव बना रहे हैं? क्या चुनावी बयार में बेड़ा पार लगाने की जुगत में है? अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि टीआरई 4 में सीट बढ़ाने की मांग कितनी जायज है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। शिक्षक अभ्यर्थियों का पक्ष रखने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम जी हैं हमारे साथ। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं। अमित जी, पहले तो सवाल आप ही से समझ लेते हैं हम कि आपको इस बात की कैसे स्पष्ट जानकारी है कि इतनी संख्या में पद रिक्त हैं और सरकार पर आप इतनी संख्या में नियुक्ति को लेकर दबाव बना रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि रिक्तियों को लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जब बहाली की बात होती थी तो शिक्षा मंत्री जी ने कई मर्तबा कई विभिन्न मीडिया चैनल्स को अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री जी के भी पेज से ट्वीट होता है, शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। और जब बहाली होने की बारी आती है तो कहा जाता है मात्र लगभग 27-28 हजार पदों पर बहाली होगी। इससे छात्रों में एक असमंजस की स्थिति हो जाती है। पिछले 6 महीने से, जब से टीआरई 3 की प्रक्रिया पूरी हुई है, तब से लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को यह कहा गया कि आप धैर्य रखिए, 1 लाख से अधिक सीटों पर बहाली आ रही है, आप धैर्य रखिए, 1 लाख से अधिक सीटों पर बहाली हो रही है। बीच में सप्लीमेंट्री के लिए भी मांग उठी। उस समय भी मंत्री जी ने यह कहा कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, टीआरई 3 की जो रिक्त पदें हैं उन पदों को भी हम टीआरई 4 में शामिल करके बहाली निकालेंगे। तो एक जो झूठा आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार दिया गया, उस वजह से शिक्षक अभ्यर्थियों के अंदर यह उम्मीद जग गई कि भाई 1 लाख से अधिक सीटों पर बहाली आएगी और उसकी वो लगातार तैयारी करते रहे। अब जब बहाली होने की बारी आई है तो शिक्षा मंत्री अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग बयान दे रहे हैं और शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो साफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रिक्ति ही नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्ट छपवा दी कि यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो गया है। यहाँ पर बच्चों से ज्यादा जो अनुपात होना चाहिए 30 पर 1 शिक्षक, उससे ज्यादा 28 बच्चों पर 1 शिक्षक हो गया है। तो आखिर यह विरोधाभासी जो स्टेटमेंट्स आते हैं, शिक्षा विभाग कुछ और कहता है, शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, और इस बीच जो कोचिंग संस्थान है, जो कोचिंग संचालक हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को तैयारी कराते हैं, वो भी लगातार प्रचार प्रसार से यह कहते रहे अपने छात्रों को आप लोग तैयारी कीजिए, 1 लाख से अधिक सीट आ रही है, 1 लाख से अधिक सीट आ रही है। तो इन सब की वजह से शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में यह कंफ्यूजन हमेशा से रहा। ठीक है, हम 1 लाख से अधिक सीट आपसे और बेहतर तरीके से इसे समझेंगे। यानी कि 3 तरफ से बात आई कि 1 लाख से अधिक रिक्तियां हैं और दूसरी ओर बीपीएससी को दिया गया है कि आप करीब 1/4 जितनी उम्मीद छात्र ने लगा रखी थी उसके 1/4 पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। राजेश जी, कुछ कहा गया, कहीं से कुछ कहा गया, कहीं से कुछ और सुना गया। इस कहा सुनी के बीच इस तरह का हंगामा खड़ा हो गया। अब बिहार के युवा परीक्षा की तैयारी करने के बजाय सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। ये किस तरह से गड़बड़ हुआ? कहाँ कुछ सामंजस्य की कमी हुई? देखिए, गड़बड़ की बात नहीं है, कुछ ऐसा इसमें हुआ है कि जिसको लेकर के आप पिछला बार शिक्षा मंत्री जी का अगर बयान देखिए तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको टीआरई 4 का लेकर के बोले थे कि हम जल्दी इसका ये करेंगे और कर भी रहे हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक अनुपात की बात है तो अनुपात के वो बोले थे कि हम मंगवा रहे हैं सभी विभागों से जो इसमें कहाँ कहाँ कितना शिक्षक की जरूरत है, और उसके बाद जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको घोषणा करेंगे और समय अनुसार से अपना किए। अब ये कहाँ से ये 1 लाख का और 2 लाख का ये सब बात आ रहा है? और जैसे बोले भी ये कि जैसे शिक्षा कोचिंग संचालक जो है वो ये अपना फैला रहे थे, लेकिन इस समय देखिए जो सरकार का मंशा है, खासकर शिक्षा विभाग का मंशा एकदम क्लियर है, छात्रों के हित के लिए है। और छात्र अगर इसके छात्र के हित की ही सरकार काम करती है
तो इसलिए इस तरह का अगर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, निश्चय ही ये गलत बात है और सरकार इस पर अमल कर रही है। और जो शिक्षकों का जो अभी प्रक्रिया चल रहा है, वो जो सरकार कही है उस पर अमल हो रही है और कह रही चुनाव के पहले हम करा लेंगे, तो करा भी रही है। रह गई बात है कि संख्या का, मेन मामला तो संख्या का है, तो संख्या का इसको देखा जा रहा, अभी जो हो रहा वो भी होगा, क्योंकि सरकार किसी को भी क्यों हम चले उतने पद अगर खाली होंगे तो वो भी आगे होगा। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि TRE 4 में ही सभी पद भर लिए जाए, फिर आगे अगर रिक्तियां होंगी तो उनमें आगे नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अरुण जी, किस तरह से देख रहे हैं परिस्थितियों को? देखिए दीपक जी, परिस्थिति तो जगजाहिर है और परिस्थिति इस तरह का पैदा करने के लिए नीतीश सरकार ही दोषी है। और लगातार आज आपने देखा पटना की सड़कों पर जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, उनका मांग जायज और इस मांग को लेकर सरकार को कदम उठानी चाहिए, लेकिन कदम उठाने के बदले प्रदर्शनकारियों की मांग को दबाने के लिए लाठी डंडे बरसाने का काम किया जाहिर है। आपने देखा किस तरीके से दौड़ा कर सरकार के इशारे पर पुलिस कर्मियों ने छात्र नौजवानों को पीटने का काम किया, जो कि घोर निंदनीय है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इस सरकार को तो लोकतंत्र से कोई मतलब है ही नहीं। लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है और बिहार की जनता देख रही है, नौजवान देख रहे हैं। शुरुआती दौर से नीतीश भाजपा सरकार का जो युवा विरोधी नीति रहा जगजाहिर है। नहीं, एक इन्होंने कभी नहीं अरुण जी एक चीज बताइए ना, को नौकरी मिले। लोकतंत्र व्यवस्था के तहत सरकार का चुनाव होता है, सरकार कामकाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर नहीं करती है ना। वहां सरकार वोटिंग थोड़ी कराएगी कि हम ये बिल पास कराते हैं, वो बिल पास कराते हैं, क्योंकि वही काम करने के लिए तो सरकार को चुनकर जनता ने भेजा है। नहीं तो ये बात तो हर नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार है ना। संविधान ने अधिकार दिया है ना आंदोलन करने का। तो इसका मतलब थोड़ी ही है सरकार उसकी आवाज को लाठी डंडे से दबा दे और लोकतांत्रिक कदम उठाए। और जिस तरह से नीतीश सरकार भाजपा सरकार उठा रही है, छात्रों का क्या मांग है, उसका पर्सनल मांग नहीं है। सरकार ने जो वादा किया है, प्रोमिस किया है कि भाई TRE 4 के तहत हम 1,20,000 बहाली निकालेंगे। नहीं, ऐसा तो मैंने कोई वादा नहीं सुना है। पूछिए तो कहाँ, बिल्कुल झूठ मत फैलाइए। आप कहिए कि 10 लाख नियुक्ति देगी सरकार। झूठ मत फैलाइए राजेश जी, आप बता दीजिए कि कहाँ पहले आपको BPSC वाला में झूठ आपका पकड़ा गया है। राजेश जी मैं हूँ, इसके लिए पकड़ा गया है। बिल्कुल राजेश जी आ रहे हैं, अरुण जी आ रहे हैं। राजेश जी मैं हूँ, आपको शिकायत नहीं। अरुण जी आप कहेंगे कि 10 लाख नियुक्ति का वादा किया है, वो मैं मान लूंगा। TRE 4 में 1 लाख नियुक्ति ये कहीं किसी ने नहीं कहा। कई मंच पर नहीं, कई मंच पर ये आप डिबेट से जाएंगे तो इसे सर्च करके बिल्कुल नहीं, तो नियुक्तियों की बात की है सरकार ने। TRE 4 में कहा है स्पष्ट ये नहीं है। हमने कई बार, हमारे संवाददाता ने कई बार शिक्षा मंत्री से 1-to-1 किया है, हमारे सहयोगियों ने व्यक्तिगत बातचीत की है, उन्होंने कभी TRE 4 को लेकर कोई संख्या नहीं दी। नहीं, आप सुन लीजिए ना, शिक्षा मंत्री अपने बयानों में यह कह रहे हैं कि हम 26-27 हजार बहाली निकालेंगे। हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, डिप्टी CM की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है लाखों से अधिक वैकेंसियां हम देने का काम करेंगे। बिल्कुल, TRE 4 में ये नहीं कहा है। पर है। अरे तो कहाँ के बात घुमा रहे हैं भाई? आएंगे राजेश जी, आपको पर्याप्त समय देंगे, इनके बातों को काटने का पर्याप्त समय देंगे। दीपक जी, सड़क पर जो हमारे आंदोलनकारी छात्र हैं, इन्हीं सवालों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी आप कहते कुछ हैं, आपके शिक्षा मंत्री कह कुछ रहे हैं, ये क्या गड़बड़ झाला है? यही पूछ लेते हैं, यही सवालों को लेकर तो बिल्कुल क्या ये गड़बड़ झाला है, हम थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। अमित जी से एक बार फिर स्पष्ट कर लेते हैं। अमित जी, आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं उसका कोई ठोस आधार है, आप भी एक अनुमानित आंकड़ा दे रहे हैं, वो भी इस आधार पे कि शिक्षण संस्थान जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो
इस तरह से बातें करके अपने संस्थान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने भी कभी कहीं इस तरह की बातें कही होगी, लेकिन टीआरई 4 में ही उतनी संख्या में नियुक्ति होगी, क्या ये भी कहीं स्पष्ट कहा है? क्योंकि हमारे संवाददाता ने कई बार बातचीत की है टीआरई 4 से संबंधित ही, बीते 4 महीने में ऐसा कहीं कोई आंकड़ा शिक्षा मंत्री ने, हमें तो 27,000 का भी आंकड़ा हमारे संवाददाता को किसी 1-to-1 में नहीं बताया। शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं अरुण जी, शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, अमित जी से क्लियर करवा रहे हैं शायद। 5 सितंबर को जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई 26,000 के लमसम ही हम वैकेंसी देंगे, तब तो बवाल मचा हुआ है। वही सुन लेते हैं ना, तो जितने जी आहारताएं जितनी जिले से आएंगी उतना ही शिक्षा मंत्री बोल पाएंगे ना। उन्होंने अगर कोई अनुमानित संख्या बोली होगी तो वो संभवतः आगे के लिए लिया होगा। अमित जी से समझ लेते हैं। आज जो छात्रों का आक्रोश आपको सड़कों पर दिखा, वो केवल सीटों को नहीं लेकर के, इसको आपको बहुत सिलसिलेवार ढंग से समझना पड़ेगा। संक्षेप में जल्दी जी, जब जदयू और राजद की सरकार थी उस समय भी डोमिसाइल को लेकर के पटना की सड़कों पर आंदोलन हुआ था और इसी तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ था। उस समय आज खुद जो इस लाठीचार्ज की आलोचना कर रहे हैं वो सरकार में ही थे, राजद की सरकार थी जब डोमिसाइल को हटाया गया और शिक्षकों की बहाली को सभी राज्यों के छात्रों के लिए खोल दिया गया। उस समय भी आंदोलन हुआ, उस समय दबा दिया गया और फिर अभी चुनाव के नजदीक आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। तो छात्रों में एक उम्मीद जगी कि चलो अब जो वैकेंसी आएगी उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और इस बीच में शिक्षा मंत्री ने कई मंचों पर यह बयान दिया है कि लाखों रिक्त पद हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया है और उन्हीं बयानों को कोट करके कोचिंग संस्थानों ने भी चलाया कि जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इतनी रिक्तियां आएंगी। नहीं, बिल्कुल, लेकिन क्या वो टीआरई 4 के लिए कह रहे थे अमित जी? ये स्पष्ट अभी देखिए अब कैटेगरिकली क्या बात है इसमें। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं टीआरई 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ये तो अनंत काल चलने वाली प्रक्रिया उन्होंने बता दी। नहीं, वो तो प्रक्रिया अनंत काल चलने वाली है ना, कोई रिटायर होगा कहीं। अगर आज रिक्तियां हैं तो आज बहाली हो, क्यों ये कहा जा रहा है कि आज 27,000 करेंगे? अच्छा, चलिए अमित जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ही है, आप क्यों स्वार्थी इतने हो रहे हैं? स्टेट के अभ्यर्थी भी है ना, आगे उन्हें भी नियुक्ति के लिए परीक्षा दे रहे हैं ना, वो भी सड़क पर उतरकर डंडे खा रहे हैं ना, वो भी ये कह रहे हैं ना कि एक ही धान को आप कितनी बार मिल में डालेंगे, नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो अगर सभी रिक्त पद एक ही बार में भर दिया जाए तो फिर आगे का क्या? आपकी जानकारी बता दूं कि टीआरई 4 में जो अभी स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी शामिल होंगे और वो भी इस आंदोलन में शामिल थे। उनको भी तो ये लग रहा है कि हमें कहा गया कितनी लाख सीटें आ रही हैं। वो कैसे शामिल हो जाएंगे? वो पहले पात्र होंगे फिर शामिल होंगे ना। या तैयारी तो कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वो तो एसटीटी के लिए आंदोलन कर रहे थे। अब जब एसटीटी होने की बारी आ गई है कि अब हो गया कि सीटें ही कम कर दी जा रही हैं, तो सीटों को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो सरकार के स्तर से शुरू हुआ। शिक्षा मतलब आप मान रहे हैं कि कंफ्यूजन है, कुछ स्पष्टता नहीं है। ये देखिए, उस कंफ्यूजन पे ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। क्रिएट हुआ क्यों? कंफ्यूजन क्रिएट हुआ शिक्षा मंत्री के बयान से। तो शिक्षा मंत्री को छोड़िए के बयान से, वो एक अनुमानित आंकड़ा दे रहे थे टीआरई 4 के लिए, उन्होंने कभी नहीं बोला। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको इस तरह का अनुमानित आंकड़ा नहीं देना चाहिए। आप कोचिंग संस्थानों को भी कह रहे हैं ना, उन्हें किस तरह से जिम्मेदार ठहराएंगे? फिर तो वो साजिशकर्ता हो जाएंगे कोचिंग संस्थान। संस्थानों ने तो शिक्षा मंत्री के ही बयान को कोट करके कहा। हाँ, उनकी भी गलती है, उन्होंने भी बिना वेरीफाई किए शिक्षा मंत्री की बात को सही मान लिया। उन्हें तो धंधा चलाना है ना, वो 1 लाख क्या वो 5 लाख कहेंगे। बिल्कुल, देखिए संख्या बढ़ेगी तब तो छात्र आएंगे ना। उस विभाग के मुखिया अगर वो कुछ बिल्कुल अरुण जी आ रहे हैं आपके पास, बात को लोग सही मानेंगे। दीपक जी आ रहे हैं अरुण जी, उनको अपनी बात शिक्षा मंत्री को जो कहना चाहिए वो वेरीफाइड बात होनी ये चाहिए। एक सही बात है, ये आपने एक सही बात कही। मंत्री के पद की गरिमा रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार और छात्रों के बीच का बात है ना। हाँ, और सरकार के मानसा पर सवाल उठता है ना। हमारी भी बात मैं जो कह रहा हूँ, ये अगर विवाद सीटों को लेकर के है तो सरकार इन छात्रों से बैठाकर बात क्यों नहीं करती है? उनको समझाती क्यों नहीं? ये लाठी एक प्रतिनिधिमंडल तो मुलाकात करने एसीएस से गए थे ना। आप देखिए, आप 5,000 छात्र जुटे, आप 5 लोगों को ले जाके बात करने ले जाते, फिर शाम में आश्वासन, फिर तो गांधी मैदान में बैठक करनी पड़ेगी ना अमित जी। क्या बात कर रहे हैं? एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। सरकार ऐसे थोड़ी चलती है, सरकार ऐसे थोड़ी चलती है। अमित जी, आप कुछ भी कहे जा रहे हैं, सरकार ऐसे चलती है क्या? फिर कैबिनेट की बैठक गांधी मैदान में करवाएं हम? नहीं, आप कहिए अमित जी, हम सरकार को कहते हैं कैबिनेट की बैठक गांधी मैदान में करवाएं। मंत्री और एसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ वो आप सही कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप सड़क पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कहेंगे।
रहेंगे? पब्लिक फोरम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहे अरुण जी, आप ही के पास आ रहे दीपक जी, हैं। अमित जी की बात सुन लें, चलिए ठीक है, अमित जी अरुण जी की भी बात सुन लेते हैं। भैया उसको पब्लिक फोरम में आकर के वो कहे, बिल्कुल, अब अरुण जी की बात सुन लेते हैं। बजाय वो लाठी चलवा दे रहे हैं, ये चलिए। तो सरासर गलत है, इसको तो कोई जाय नहीं ठहरा सकता है। ठीक है। चाहे कितनी भी हो, ज्यादा हो कम हो, बात हाँ। का विषय है, लेकिन जो लाठी चार्ज हो रहा है, ये जो छात्रों को, छात्राओं को, लड़कियों को पीटा जा रहा है, वाटर कैनन से चार्ज किया जा रहा है, इसको कौन जायज ठहरा सकता है? चलिए, कोई नहीं ठहराएगा। चीजें कम हो बेसी हो, वो आप बैठ के बात कीजिए, ठीक है, clarity लाइए। एक एक घंटे लेकिन ये सड़क के लाठी प्रमुख चार्ज चौराहे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाए, धूप में छुट्टी के बाद गलती बच्चे किसकी बिलबिला है, रहे ये भी तो हो, आप उन समझिए। बच्चों की गलती है जो सड़क से होकर जा रहे हैं क्योंकि आप आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, अमित जी आ रहे हैं। अरुण जी, सरकार ने कंफ्यूजन क्रिएट चलिए, ये कह रहे हैं कि सरकार ने टाइम कंफ्यूजन का क्रिएट ख्याल किया। रखिए। बिल्कुल अरुण जी, नहीं इनकी बात थी इसलिए इन्हें थोड़ा अधिक समय दे रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है सरकार की मानसा अगर युवा हित में हो तो कुछ भी संभव है। आपने देखा ना, महागठबंधन की 17 माह वाली जो सरकार थी, उस सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव अभी अमित जी याद दिला रहे थे कि उन्होंने भी लाठियां चलवाई थी। अब सुन लीजिए, अमित जी अब अमित जी आप रुकिए, मैं कमी में राजेश जी आपके पास आएंगे। राजेश जी पर्याप्त समय देंगे, पर्याप्त सुन समय, लीजिए ना, मैं एक आपकी मिनट। कमी इन्हें महसूस सुनिए नहीं होने ना। दूंगा। मैं हूँ, हाँ जी अरुण जी बोलिए। और दीपक जी, आपको याद होगा 60 दिन के अंदर बीपीएससी के माध्यम से ही फेज 1 फेज 2 के तहत 2,17,000 बहाली निकालने का काम किया, नियुक्ति पत्र तक बांटने का काम किया। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। और 17 माह के सेवा काल में ही आपने देखा 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली बिहार के नौजवानों को। नौकरी चोरी कर ली तो उन्होंने, मेरा लोग यही नौकरी कहना चोर है, हैं। बिहारी युवाओं के मेरा नौकरी ये का चोरी कहने किया का इन्होंने। है। अमित जी डोमिसाइल अब हटा कर सुन लीजिए ना, वो उन्हें सुनाई नहीं देगा। अरे सुन लीजिए वो ना, उन्हें सुनाई नहीं देगा। अभी दीपक जी अरुण जी बोलिए। दीपक जी, यही हमारा कहना है। और बिहार के नौजवान भी आज जो सड़कों पर आंदोलनरत हैं और सरकार ने जो कहा है वो करे, उससे पीछे क्यों वो हट रही है? किससे पीछे हट रही है सवाल अरुण तो जी? एक है। सरकार किस बात से पीछे हट रही है? सरकार ने कहा है हम लाखों वैकेंसी देने का काम करेंगे। अगले 5 साल में ये भी जोड़ा है पीछे से। नहीं, बिल्कुल ये 3TRE4 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, इतने जो सरकार से आपकी सड़कों कुछ पर छात्र विशेष उनका गुफ्तगू दिमाग- रही होगी, आपको सरकार ने विशेष रूप से कहा होगा। हमने जब भी सुना है TRE4 को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं कहा गया है, किसी की ओर से नहीं कहा गया है। सुन लीजिए ना जी। दीपक जी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का कई मंचों पर बयान है। आज शिक्षा मंत्री ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। पिछले 5 तारीख को उन्होंने कहा 26-27 हजार ही बहाली निकालेंगे। इसका मतलब बिहार का नौजवान मूर्ख है, कोई समझ नहीं है। वो जो डिमांड पत्र लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग ही चतुर हैं, यही ना आपका कहना है? सरकार में बैठे लोगों को पता है कि कितनी अधियाचना आई है, कितनी अधियाचना को लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बीपीएससी को हमने। अचेत सरकार है, अचेत सरकार है। चलिए राजेश जी, अब आप बोलिए। दिशा विहीन सरकार है। अब राजेश जी को थोड़ा समय दे देते हैं। दिशा विहीन सरकार है, कंफ्यूज्ड सरकार है, अचेत सरकार है। राजेश जी देखिए, एक होता है कि अगर जो तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव एक ओर से आ जाए, एक ओर से झूठा है ना, तो झूठो जो उनके पैर पर गिर के माफी मांगेगा कि भैया हम झूठे बदनाम है, असली झूठा आप है। आप 17 महीना के गिना रहे हैं। आप बता दीजिए कि आपका शिक्षा मंत्री जो थे, वो शिक्षा मंत्री कभी छात्रों से बात किए हो, सचिवालय गए हो? अरे वो तो रामायण रामचरितमानस को 10 तरह से बात कर रहे हैं। और अगर जो है हिम्मत अरुण जी, तो आप बता दीजिए कि ये जो शिक्षक बहाली के जो प्रक्रिया शुरू हुआ था, अरुण जी, मैं ला रहा हूँ इन्हें मुद्दे पे, राजेश जी सिर्फ उसका नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, लेकिन कब शुरू हुआ? राजेश जी सुनिए ना, इसके बाद आप बताइए। राजेश जी सुनिए, नीतीश कुमार तो कह चुके हैं ना कि बस क्रेडिट लेते थे इसलिए छोड़ दिए साथ है, तो वो बात मान लिया ना। साथ टूटने का, साथ छूटने का कारण ये था कि वो काम नहीं कर रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई। अब TRE4 और उसके आगे की बात कर लीजिए ना, इन्हें आश्वस्त कराइए। जो ज्ञान दे रहे हैं नीतीश कुमार को सुन रहे हैं ना लोग। राजेश जी, नीतीश कुमार को लोग सुन रहे थे। यादव जी ने 17 माह में करके दिखाया। छात्रों का अगर जो भलाई करने वाला कोई नेता हो, चौथा तो वो यही के आगे पीछे करने वाले मुख्यमंत्री नौकरी
नहीं नहीं राजेश जी, इनका कंफ्यूजन दूर कीजिए ना। करने वाले नीतीश कुमार जी के पास कहाँ भी अरुण जी, कहाँ नहीं अरुण जी, आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है। राजेश जी, प्रधानमंत्री का चमचागिरी करने वाला, राजेश जी, करने वाला आप रुकिए। नीतीश कुमार ने आप क्या किया? राजेश जी, बिहार को तो गर्त में पहुंचा दिया। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, ठीक है, हो गया। प्रधानमंत्री का चमचा अरुण जी, हो गया। अरुण जी, पैर पकड़ुआ मुख्यमंत्री, पैर पकड़ुआ अरुण जी, अचेत मुख्यमंत्री, चौथा पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र। अरुण जी, ठीक है, हो गया। चाहिए नहीं देखिए, हम बगैर ठीक है, रोड मैप का, बगैर विजन का कोई सोच नहीं, हमारी सोच का कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सोच का कॉपी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। नहीं नीतीश कुमार योग्य नहीं है, ये आप कंसेप्ट को चुरा नहीं अगर राजेश जी एक सेकंड रुकिए ना। अरुण जी, ठीक है, अरुण जी, हो गया। राजेश जी एक सेकंड, नहीं आ रहे अमित, सियासी लोग हैं और इसी तरह से जो रोड मैप नहीं है, बिल्कुल आपके पास आएंगे, इन्हें शांत हो जाने दें। ये सांस लेने के लिए तो रुकेंगे। तेजस्वी यादव देख लीजिए, ठीक है, हो गया। राजेश जी देखिए, अरुण जी, मानसिक रूप से अरुण जी, अगर सर्टिफिकेट ही आपके लिए, राजेश जी एक सेकंड, अवस्था में नहीं राजेश जी, राजेश जी एक सेकंड, आप रुकिए ना, मैं हूं ना, आपको मैं पर्याप्त अलग से समय दे रहा हूं आपको। आप अपना समय इनके साथ जाया कर रहे हैं ना। अरुण जी, अगर योग्यता की आहारता आपके लिए सर्टिफिकेट है तो आप अनुमान लगाइए कि नीतीश कुमार को आप क्रेडिट ना देकर तेजस्वी यादव को क्रेडिट दे रहे, किसके पास क्रेडिट लेने के लिए पर्याप्त आहारता है, कौन पर्याप्त सर्टिफिकेट रखता है। आप अगर किसी की बात पर सुनने को उत्सुक हो नहीं है और कहने को उत्सुक है तो आप एक बार इनकी भी सुन लीजिए। राजेश तिवारी जी को आप समय नहीं दे रहे। नहीं राजेश जी, उनका कंफ्यूजन दूर कीजिए ना। तैयार है ही तो सुन रहे हैं आप, राजेश जी, हम आप लोग का नेशनल जानते हैं कि आप लोग का प्रवक्तागिरी क्या होता है। राजेश जी, कंफ्यूजन दूर कीजिए। राजेश जी, नहीं नहीं कंफ्यूजन दूर कीजिए ना, जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर कीजिए, पुरानी बातें ना कीजिए। राजेश जी, ये भी कंफ्यूज है, छात्र अभ्यर्थी भी कंफ्यूज है। यही बात है, ये बातें मुख्यमंत्री पर चल गए, वो हम है ना, मैंने पर्याप्त बात रखी, बात हो रही है जिस बिल्कुल, इनका कंफ्यूजन दूर कीजिए, अभी भी कंफ्यूज है, कल फिर सड़क पे उतरेंगे। हाँ, जो अभी इनको कोर्ट द्वारा किस तरह से गुमराह किए थे छात्रों को, पिछला नहीं ये कल फिर सड़क पे उतरेंगे, इनका कंफ्यूजन दूर कीजिए, ये नहीं होना चाहिए ना। ये छात्र हित ऐसी हैं, हाँ। जो छात्रों का मांग रहा है समय अनुसार से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा किए हैं। इन लोगों का भी मानना है कि हाँ छात्रों का मांग पूरा हुआ है। जो ये नया इशू आया हुआ है, ये नया इशू, इसके पहले सब कुछ हुआ, कोई इशू नहीं है, बस कंफ्यूजन है, वो दूर होना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल वही बात है। समय छात्र के नेता और छात्रों के जो भी ये लोग हैं, बिल्कुल शिक्षा मंत्री को एक बार सामने आकर बोल देना चाहिए कि उन्हें भी शायद कोई कंफ्यूजन हो। अमित जी, आप कोई टेक्निकल पॉइंट रख रहे थे? बिल्कुल, कोई आधार नहीं, सारा कंफ्यूजन है वो इसलिए है कि अभी जो ट्रांसफर हुआ है, पिछले 3-4 महीने जो ट्रांसफर चल रहा है, उसमें कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हो गए हैं। कहीं कहीं ऐसा स्कूल है 19 बच्चे हैं 7 शिक्षक है, कोई ऐसा स्कूल है 150 बच्चे हैं 2 शिक्षक है। तो ये ट्रांसफर में बहुत अनियमितता हुई है। वो तो समायोजन की प्रक्रिया है ना, उसका नियुक्ति से कुछ लेना नहीं है जी। कि जब भी रिक्ति निकलनी चाहिए, बहाली निकलनी चाहिए, तो पहले ये समायोजन कर लेना। बिल्कुल, ये डीईओ की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो पर्याप्त स्थिति में समय रहते वो आहारता पहुंचा दे विभाग महोदय थे, उन्होंने रिक्तियों का ख्याल नहीं रखा। चलिए, तो ये विभागीय तालमेल का अभाव दिख रहा है, जिसके कारण एक असमंजस की स्थिति बनी है, जिसके कारण अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर मजबूर हुए हैं आंदोलन करने को। तो ये दूर तब होगा जब या तो बीपीएससी की ओर से स्पष्ट किया जाए कि उनके पास इतनी ही आहारता आई है, वो इतनी ही संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। वो पहुंचने से पहले अगर शिक्षा मंत्री अपने स्तर से इस स्थिति को स्पष्ट कर दे सार्वजनिक मंच से, तो संभवतः यह आंदोलन नहीं और यह अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। देखना होगा सरकार क्या दिखाती है अपनी नीयत, वो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, राजेश जी और अमित जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।